हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7। आशु शर्मा का है। और मैं आपकी रियल लाइफ प्रोसेस लूंगा। और लास्ट क्लास से हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। आप देखते हैं, देखो लास्ट क्लास हमने ये था एक्स की पावर इंटर डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे कि हमने हमने डिफरेंशिएशन किया साइन एक्स का, डिवाइड एक्स होता है, साइन एक्स होता है कोस एक्स। ठीक है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन का होता है, इंटीग्रेशन का होता है इनवर्स होता है। मतलब जैसे कि इनवर्स, जैसे कि हमने किया कोस एक्स, हमने इनवर्स किया, सॉरी कोस एक्स हमने इंटीग्रेशन किया तो आता है कोस एक्स से हमने इंटीग्रेशन किया एक्स रिस्पेक्ट में, ये आता है साइन एक्स। ठीक है। और कोस और कोस एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन का होता है हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोस एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन होता है माइनस टी साइन एक्स एक्स। ठीक है। अब साइन एक्स्ट्रा जब हम डिफरेंशिएशन करें, तो साइन एक्स्ट्रा अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास तो आएगा इसको आया कोस एक्स माइनस टी कोस एक्स। ठीक है। देखो यदि हम साइन एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन दर्शाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है डिवाइड dx। ये इंटीग्रेशन करना हमें एट रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, सॉरी एक्स करना, साइन एक्स्ट्रा में करना है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आता है माइनस टी कोस एक्स। क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन का हो रहा है माइनस कोस एक्स। ये विलोम होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है। अब थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलिए एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है। इसके बाद चलो अब कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। e की पावर एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स इक्वल टू होता है tan स्क्वायर बनाना में dx स्क्वायर में, तो ये होता है सेम आता है e की पावर एक्स प्लस सी यानी कुछ कॉन्स्टेंट नंबर आ जाता है, जैसे कि यहाँ भी सी आएगा एंड सी कोई कॉन्स्टेंट नंबर आ जाता है। ठीक है। अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन में क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है इसका e की पावर एक्स सेम आता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर एक्स आता है e की पावर एक्स सेम आता है। ठीक है। अब हम लेते हैं वन अपॉन एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन का होता है, वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन होता है एक्स से स्क्वायर करना में, ये होता है लॉट एक्स। ठीक है। लॉट मोड एक्स, मोड इसलिए लेते हैं कि एक्स की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू इन्फिनिट होती है, माइनस इन्फिनिट होती है। और एक्स और लोड वन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लोड वन की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है। इसलिए एक्स की वैल्यू हमेशा मोड में ली जाती है, लो एक्स की वैल्यू हमेशा मोड में ली जाती है, लो एक्स में एक्स की वैल्यू हमेशा मोड में ली जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना कभी भी, एक्स की वैल्यू कभी जीरो से छोटी हो सकती।
क्योंकि एच इक्वल टू 0 पे होता है, लोड एच होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और अब देखिए इसके बाद कुछ फॉर्मूले और 84 से इंटीग्रेशन का होता है, 84 से इंटीग्रेशन होता है, 84 से इंटीग्रेशन करना में एच से स्क्वायर में, तो ये होता है 80 अपॉन लोड ई 80 अपॉन लोड ई ए प्लस सी, ठीक है। और अब देखते हैं हम कुछ और फॉर्मूले इसके बाद, ठीक है। अब सेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, वो सेट स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस से कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। सेट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेट एक्स स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन सेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है डी से स्क्वायर में, ये होता है 10x प्लस सी, और कोसेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है डी से स्क्वायर में, ये होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखते हैं सेट एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है एक्स के स्क्वायर में सेट एक्स, ठीक है। सेट एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है एक्स के स्क्वायर में, कितना होता है, ये होता है 10x, तो 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, 10x का डिफरेंशियल होता है सेट एक्स इंटू 10x, ठीक है। अब कोसेट एक्स का कोसेट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन का होता है, ये होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, कोट एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। सॉरी ये कोसेट है, कोसेट सेट एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन एक्स से जेड में होता है सेट एक्स, ठीक है, सॉरी सेट एक्स प्लस सी, और कोसेट कोसेट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स से स्क्वायर में होता है माइनस से कोसेट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे, और एक दो फॉर्मूला है जैसे कि 1/√1 माइनस एच स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है मैन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है सेट इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन होता है सेट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखते कुछ करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पोस्ट हमें करना है इंटीग्रेशन। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स। एक्स इस रेट में हमें इंटीग्रेशन करना है टू डी एक्स। तो हम कर लिख सकते से हम इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से एक पावर बची, दो पावर हट गई। ठीक, और हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स। इसे हम ऊपर ले सकते हैं, उस साइन का होगा -2 इंटू डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। हमने अभी पढ़ा था कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का होता है एक्स स्क्वायर में, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एन कितना है, यहाँ पे एन है 1 और यहाँ पे एन है -2। ठीक है, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। ये आएगा एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस माइनस और एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, -2 प्लस 1 का होता है, ये होता है -1। सब्ट्रैक्ट किया, ये आया, हम ये सिंपली हो फाइव ले तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1। अब मल्टीप्लाई कर दे -1 से, तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2 ये प्लस आएगा एक्स की पावर 1 -1 एक्स की पावर -1। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसे, तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे था 2। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर है। ठीक है, और प्लस सी ऐड कर लेना, प्लस सी, क्योंकि कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है एक तो ये होता है जिसमें लिमिट नहीं होती है, एक विदाउट लिमिट होता है, एक लिमिट होता है। जिसमें लिमिट होती है उसमें कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि कांस्टेंट हट जाता है, इसमें हट जाता है। और जिसमें लिमिट नहीं होती है उसमें कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट आएगा प्लस सी ले लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये हमारे पास है एक्स की पावर 3 मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स की पावर 2/3 एक्स की पावर 2/3 इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 2/3 प्लस 2e(x माइनस एक्स। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं पहले हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन से है। देखो
जो यू है ये तो वेरिएबल है, ठीक है। और जो ये है यहाँ पे एक्स नहीं है, ये है कांस्टेंट, ठीक है। इसमें ये एक्स जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे यू ये भी वेरिएबल है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स की पावर 2/3 dx प्लस, अब इन्हें dx को मल्टीप्लाई कर दिए, अंदर सेपरेट कर दिए, ठीक है। और 2e की पावर 2e इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ओके, और इंटीग्रेशन का नाम है एक्स रिस्पेक्ट में, ठीक है। और माइनस के 1/x माइनस 1/x, इंटीग्रेशन का नाम है इसके रिस्पेक्ट में, एक्स से रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का नाम। अब ठीक है, कुछ हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करना है मेरे को, ये होता है एक्स की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 n+1। फर्स्ट में n हमारे पास है 2/3, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1, ठीक है। प्लस C1 मान लो, C1 भी कांस्टेंट है, C1 मान लो। उसके बाद अब हमें करना है इंटीग्रेशन इसका, इसमें जो कांस्टेंट नंबर है उसे हम ले रहे बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर ले रहे, 2e आएगा, 2e इंटीग्रेशन करना है एक्स का रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस 1/x dx, ठीक है। अब एक्स की पावर 2 एलसीएम ले लिया हमने, 3 एलसीएम है 2 + 3 नीचे का आएगा 2 + 3/3, ठीक है। ये C1 ले लिया, इसके बाद इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट बाहर ले हमारे पास था, इसमें 2 वैल्यू चेंज हो गई, ये मल्टीप्लाई में 2e एक्स, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करना है dx रिस्पेक्ट में, तो पावर कितनी है यहाँ पे 1, उसमें पावर ऐड हो गई, तो ये आएगा एक्स की पावर 2/2, ठीक है। और 1/x का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, ये होता है लोड एक्स, लोड मोड एक्स, ठीक है। इसे हम C2 मान लें, चाहे तो C3 मान सकते हैं, ठीक है। अब जो C1 C2 है इनको हम एक हमको यहाँ इनकम लिख लेते हैं, C1 + C2 को लिख लेते हैं, कर ले लेंगे C मान लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो ये हमने C मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं एक्स की पावर 5/3 अपॉन 5/3, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे आएगा e इंटू सॉरी ये आएगा e इंटू x², ठीक है, माइनस लोड e mod x और प्लस c,
ठीक है। अब निकले इसे 3/5 एक्स और 5/3 प्लस एक्स स्क्वायर ई माइनस लोड ई मोड एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया आंसर इस आंसर का। ठीक है, अब हम बड़े कुछ और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान है। अब देखिए, पहले हम इसे सेपरेट कर ले, सेपरेट कर ले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं 1/4 एक्स का होता है, ये होता है सेट एक्स। ठीक है, और 1/4 स्क्वायर एक्स का होता है सेट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है सेट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। ठीक है, ये हमने प्रूव किया। क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का होता है, ये होता है टेन एक्स। क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू होता है टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था सेट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का होता है, हमने अभी प्रूव नहीं था, ये होता है टेन एक्स। ठीक है, या बाद में पहले साथ सभी का। ठीक है, पहले सेट छोड़ लेते। ठीक है, सेट स्क्वायर एक्स, सेट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस सेट एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि 1/, ये 1/, कोस एक्स बन रहा है, 1/कोस एक्स का होता है सेट एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है टेन एक्स इक्वल टू सेट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेट स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और माइनस सेट एक्स इंटू टेन एक्स का होता है, ये होता है सेट एक्स। ठीक है, सेट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आया आंसर। ठीक है, अब बढ़े से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 7.8 और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है
क्वेश्चन सर ने पूछा है, इसने इंडिकेशन पूछा है। देखो ये जो है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, कि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो वही फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई कर देते, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पे ए है एक्स रूट एक्स, ठीक है। बी है यहाँ पे 1/√x इसका स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी यहाँ पे ए रूट एक्स इंटू 1/√x, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में है तो इसका पावर करने पे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट हट गया तो बचा हमारे पास एक्स प्लस 1/x प्लस √x से √x हट गया, ठीक है। यहाँ पे 2 तो हमें इसे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। और करना है इंटीग्रेशन। अब x इंटीग्रेशन का होता है, x इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा 2, ठीक है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन का होता है लोड x, लोड बेसी मोड x, ठीक है। और किसी कांस्टेंट इंटीग्रेशन का होता है, जैसे कि a है, हमें इंटीग्रेशन करना है x रिस्पेक्ट में, तो a बाहर जाएगा, x ये होता है 1 इंटू dx, तो इसे हम लिख सकते हैं पहले सिस्टम से x की पावर 0, हम सकते हैं x की पावर 0 इंटू dx, ठीक है। और ये अब ये यहाँ पे कितना है, हमने यहाँ पे लिए माना 2, तो 2, ठीक है। और 2 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 क्या होता है 1/1, ठीक है। ये आएगा 2x प्लस c, हमारे पास आंसर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो कमेंट पूछ लेना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। थैंक यू।